सो ग्रीटिंग फॉर द डे गाइस, माय नेम इज़ नवनीत तिवारी एंड डॉकर सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये हमारी डॉकर सीरीज़ की फोर्थ वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियो बना चुके हैं। पहली वीडियो हमने डॉकर के बारे में पढ़ा था और उसके बाद जो हमने वीडियोस थी वो वर्चुअल मशीन वर्सेस डॉकर और डॉकर हब, डॉकर डेस्कटॉप पे पड़ी थी। इस वीडियो पे अपन डॉकर फाइल पे बात करने वाले हैं और ये भी एक तरीके से थ्योरेटिकल वीडियो ही होगी। अपन समझेंगे कैसे क्या होता है। प्रैक्टिकली अपन नेक्स्ट वीडियोस में काम करेंगे, ठीक है। तो यार, अपन को समझना चाहिए डॉकर फाइल होती क्या है जो अपन डॉकर के अंदर बनाते हैं। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त है, दिवाली पे मेरे घर आया था। तो मेरी मम्मी ने कहा कि मेरी मम्मी को तो मम्मी को पता है कि मुझे मैगी बनानी नहीं आती है। मेरी मम्मी ने उससे पूछा क्या उसे मैगी बनानी आती है, उसे भी नहीं आती थी। तो मम्मी ने कहा ठीक है, तुम दोनों मैगी बनाओ अपने अपने हिसाब से। अगर मम्मी ने अगर ऐसा बोल देती है अगर कि तुम दोनों अपने अपने हिसाब से मैगी बनाओ, तो वो कुछ और बना रहा होता, मैं कुछ और बना रहा होता, वो यप्पी नूडल्स बना रहा होता, मैं नॉर्मल मैगी बना रहा होता, मैं नमक डाल रहा होता, वो चीनी डाल रहा होता। तो हमने डिसाइड किया कि हम कुछ भी करेंगे सेम करेंगे। तो मम्मी ने क्या करा, मम्मी ने हमें एक रेसिपी की बुक दे दी। उसमें दिखा था कि तुम्हें ये स्टेप्स डालना है, इतना चम्मच नमक डालना है, इतनी चम्मच मैगी डालनी है, सॉरी चीनी डालनी है, फिर मसाला डालना है, ये वाली मैं कंपनी की मैगी यूज़ करनी है। तो मम्मी ने हम दोनों को रेसिपी दे दी और मैंने और मेरे दोस्त ने दोनों ने उस रेसिपी को फॉलो किया, उस रूल बुक को फॉलो किया और हमने उसी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप मैगी बनाई। और एट द एंड उसकी और मेरी मैगी बिल्कुल टेस्ट में सेम थी, क्वांटिटी में सेम थी, कलर में सेम थी, क्योंकि हम दोनों ने सेम चीज़ यूज़ करी थी। वैसे ही यार, मान लो कि यहाँ पे एग्जांपल से बताता हूँ। मैं कंपनी का मालिक हूँ, ठीक है, और मेरे अंदर ए और बी दो लोग हैं। और मैंने सोचा कि ए और बी से दोनों से प्रोजेक्ट बनवाऊंगा। मैं तो उनसे बोलूँगा कि यार एक मुझे फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना के दो, ठीक है, फुल स्टैक जिसमें फ्रंट एंड भी हो और बैक एंड भी हो। ए ने क्या किया, नेक्स्ट जेएस यूज़ कर लिया फ्रंट एंड में और बैक एंड में उसने मोंगोडीबी यूज़ कर लिया, ठीक है। वहीं बी ने क्या किया, फ्रंट एंड में उसने रिएक्ट यूज़ कर लिया और बैक एंड में उसने एसक्यूएल यूज़ कर लिया। एंड में दोनों ने फुल स्टैक प्रोजेक्ट डिलीवर करके दे दिया। दोनों का प्रोजेक्ट अलग अलग दिख रहा, अलग यूआई अलग, सब कुछ अलग। तो मुझे नहीं चाहिए था, मैं चाहता था कि दोनों सेम काम करें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको ना एक पीडीएफ प्रोवाइड करके दे दिया। उस पीडीएफ में क्या लिखा था, मैं हूँ और मैंने उसे दोनों को पीडीएफ दे दिया, सेम पीडीएफ दिया। ये ए है और ये बी है। उस पीडीएफ में क्या हुआ कि मैंने बताया कि नोड जेएस यूज़ करना है, नोड जेएस का ये वर्ज़न यूज़ करना है। दोनों को बता दिया कि तुम्हें भी नोड जेएस का सेम वर्ज़न यूज़ करना है। फ्रंट एंड में तुम्हें रिएक्ट यूज़ करनी है, इसको बताया रिएक्ट यूज़ करनी है। उसमें लिखा हुआ था पीडीएफ में, उस पीडीएफ में और चीज़ें लिखी हुई थी। एसक्यूएल यूज़ करनी है, टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करनी है, ठीक है, टेलविंड सीएसएस यूज़ करनी है। अब ये जो हमारी रूल पीडीएफ था जिसमें 5 से चीज़ें यूज़ थी, यही चीज़ ए भी यूज़ करेगा और बी भी यूज़ करेगा। और ये एंड अप पता है क्या करेंगे, ये दोनों एंड अप करेंगे सेम प्रोजेक्ट को बनाते हुए, जिसमें लगभग सेम टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही होंगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज बताऊँ कि जो मैंने इन दोनों को ए और बी को जो मैंने पीडीएफ दिया, वही पीडीएफ को हम डॉकर फाइल बोलते हैं। तो डॉकर फाइल तरीके से क्या है, ये एक रूल बुक है जो हम देते हैं अपने डॉकर डेस्कटॉप को, ताकि वो हमारी इमेज क्रिएट कर पाता है, ठीक है। तो यही ताकि सब लोग उस रूल बुक को, उस डॉकर फाइल को, पीडीएफ नहीं है बस, यहाँ पीडीएफ जो थी हमारी फाइल में कन्वर्ट हो गई है। यही एक तरीके से रूल बुक है जो हमने रेसिपी की मम्मी ने बुक दी थी या फिर मैंने पीडीएफ दिया, वही यहाँ पे डॉकर फाइल है। तो यही डॉकर फाइल को सब इंसान देखेगा, उसी तरह से इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करेगा, कमांड चलाएगा, बिल्ड बनाएगा और सबका प्रोजेक्ट सेम मोड पे चलेगा और सब सेम प्रोजेक्ट बना के एंड अप करेंगे, ठीक है। तो यही हमारी डॉकर फाइल है। अब डॉकर फाइल का आप समझ गए, एक रूल बुक है जिसको सब पढ़ेंगे इस फाइल को और उसी के अकॉर्डिंग वही चीज़ें फॉलो करेंगे और वही रूल्स को फॉलो करेंगे, वही सिस्टम डाउनलोड करेंगे, वही वर्जन होगा, वही बिल्ड कमांड होगी, वही रन कमांड होगी, वही एंट्री पॉइंट होगा, उसी को पढ़ेंगे और उसी को सब फॉलो करेंगे ताकि कोई इधर उधर ना करे। कोई लगा कोई यिप्पी बना रहा है, कोई मैगी बना रहा है, कोई हाक्का नूडल्स बना रहा है
और जापान में कोई शिंजो सूजी या फिर वो जो भी उनकी होती है फेवरेट डिश वो बना रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसका अगर डिफ़ाइन पढ़ लेते हैं। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है, ए डॉकर फाइल इज़ ए डिक्लेरेटिव स्क्रिप्ट कंटेनिंग इंस्ट्रक्शंस टू बिल्ड ए डॉकर इमेज। डिक्लेरेटिव मैंने डिक्लेयर कर दी जाती है, सब इसी को फॉलो करेंगे, स्क्रिप्ट है और वही हम उससे डॉकर इमेज बना सकते हैं, ठीक है। अब उसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम डॉकर फाइल से और क्या-क्या कर सकते हैं। डॉकर फाइल किस लिए यूज़ आती है ना? मतलब हमें डॉकर फाइल की नीड क्यों पड़ी? सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास ये होना चाहिए। मतलब ये था कि अगर डॉकर फाइल की हमें नीड नहीं पड़ती तो हम जैसे क्वेश्चन में देखा कि ए अलग प्रोजेक्ट बना रहा है, बी अलग प्रोजेक्ट बना रहा है, ए अलग कुछ चीज़ें यूज़ कर रहा है, बी अलग चीज़ें यूज़ कर रहा है। तो यही सब चल रहा था और इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए कि सब लोग एक ही चीज़ को यूज़ करें, एक ही फॉर्मेट को यूज़ करें, इसलिए डॉकर फाइल बनाई गई है। और एक डॉकर फाइल एक्चुअली करती क्या है? हमें ये जानना है क्या करती है। मतलब हमें बताती है कि बेस क्या है, कौन सी कमांड्स रन करनी है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं कि ये डॉकर फाइल में जो मैंने लिखा है फॉर्मेट की डॉकर फाइल के अंदर क्या क्या लिखा जाता है, ये फ्रॉम कॉपी ये सब क्या हम आएंगे इस पर। एक चीज़ और समझ लेते हैं, डॉकर फाइल हम क्या क्या चीज़ों में हेल्प करती है। एक तो डॉकर फाइल को लाइक बहुत सारे यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सब यूज़ करेंगे, सभी उस रूल बुक को पढ़ेंगे और सब सेम फॉर्मेट फ़ॉलो करेंगे। पोर्टेबल है, मतलब ये मैक में भी वर्क कर सकती है, ये विंडोज़ में भी चल जाएगी, ये लिनक्स पे भी चल जाएगी। और ये हमारी डॉकर इमेज को बताती है, आई विल रिपीट, ये हमारी डॉकर इमेज को बताती है कि यार ये रूट है, ये एंट्री पॉइंट है, ये बिल्ड कमांड। डॉकर इमेज को पता चल जाता है यार कि हाँ, ये ऐसा-ऐसा है और मैं इसी रूल बुक को फ़ॉलो करूँगा। अगर हम डॉकर फाइल नहीं बनाएँ और फिर इमेज बनाने का ट्राई करें तो पता ही नहीं चलेगा डॉकर इमेज कैसे, इमेज को पता नहीं चलेगा कि मैं क्या रूल बुक फ़ॉलो करूँ, वो घौच-पौच कर देगी और हमारा काम नहीं चलेगा। और डॉकर फाइल को बनाने का एक और बड़ा रीज़न है कि वो हमारा कुबरनेटिस CI/CD पाइपलाइंस को सपोर्ट करता है। वो हेल्प करता है कि हम लोग अच्छे से वर्क कर पाएँ कुबरनेटिस के साथ, ठीक है। अब हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं कि ये कमांड्स वगैरह करती क्या है, ये फ्रॉम, कॉपी, रन और CDM, एक्सपोज़ वगैरह। तो जो हमारी फ्रॉम कमांड है ना, ये बताती है हमें कि कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है? कौन-सा बेस पॉइंट है। एक वर्किंग डायरेक्टरी करके कमांड और होती है, वो वर्किंग डायरेक्टरी हमें एक्चुअली एक तरीके से बताती है कि हमारी कौन-सी डायरेक्टरी के अंदर जाके हमें काम करना है। कॉपी जो हमारी कमांड होती है, वो हमारी फाइल्स को ऐड कर देती है। उसके बाद जो हमारी CMD होती है, ये जैसे हम लोग रिएक्ट में यूज़ करते हैं, npm start, npm run dev, वीट के साथ यूज़ करते हैं। ये हमारी वो CMD कमांड्स होती हैं। जो हमारा एक्सपोज़ होता है, ये हमारा पोर्ट होता है, किस पोर्ट पे चलेगा, ठीक है? और हमारा एक एंट्री पॉइंट है, इसमें हम एंट्री पॉइंट में हम लोग मतलब इसमें मैंने एंट्री पॉइंट डाला नहीं, पर एंट्री पॉइंट में हमारा बताता है कि यहाँ पे स्टार्ट है, ये हमारी मेन फ़ाइल है, जैसे रिएक्ट में index.js होती है। और उसके बाद जो एनवायरनमेंट होते हैं, उसमें जो हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं, हम उसके अंदर डाल देते हैं, तो हमारी डॉकर इमेज रीड कर लेती है डॉकर फाइल से और उसी के अकॉर्डिंग काम करने लगती है, ठीक। अब इसमें हमें और चीज़ क्या जानने की ज़रूरत है कि उम कि हम लोग जो हमारी डॉकर का जो बिल्ड है वो बनता कैसे है? तो डॉकर का बिल्ड कैसे बनता है? जब हम अपनी डॉकर को मतलब हम अपनी डॉकर इमेज बनाने का ट्राई करते हैं, जो हमारी जो डॉकर होती है मतलब जहाँ से हम बन रही होती है, वहाँ पे एक वहाँ पे एक होती है अपनी एक लेयर बनती है, ठीक है? ये बिल्ड किया और फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो बेस फ़ाइल थी वो index.js थी और यहाँ से एक बेस लेयर बिल्ड हो गई, ठीक है? बेस लेयर। अब जो बेस लेयर है मेरी, जब वो मैं रन कमांड करता हूँ, तो वो इसके ऊपर एक और लेयर बना देती है, ठीक है? इसको हम एक जैसे न्यू लेयर मान लेते हैं। फाइल्स कॉपी करती है, एक और लेयर बन जाती है, ठीक है? और बाकी जो हमारा ENV होता है या फिर बहुत सारी जो हम डेटा स्टोर कराते हैं डॉकर इमेज में, वो हमारे मेटा डेटा के स्टोर में स्टोर हो जाता है, ठीक है? ये लेयर क्या है एक तरीके से, ये कैशे हैं, जो हमारा ब्राउज़र याद रखता है वैसे, ठीक है? अब इसमें अब यार इसमें हमें ये चीज़ पढ़नी चाहिए कि जो हमारा डॉकर फाइल है वो हमारा हेल्प तो बहुत कर रही है, बट इसके प्रॉन्स और कॉन्स क्या है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमें मैन्युअली डॉकर इमेज को बताना नहीं पड़ रहा है कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। वो ऑलरेडी हमने रूल्स लिख दिए हैं, वो उसी को हेल्प कर रहे हैं, इससे हमारा ईजी डिप्लॉयमेंट है। कंटिन्यू इंटीग्रेशन कंटिन्यूस डेवलपमेंट जो CI/CD है उसके लिए हेल्प कर रहा है।
ये हमारी जो बहुत ज़्यादा बंडल हैं उनको ईज़िली ले पाती है, ठीक है? कोई मैनुअल सेटअप नहीं है और सिक्योर है, मतलब सिक्योरिटी अच्छी है इस चीज़ की। बट यार इसकी कुछ कॉन्स भी हैं, वो कौन-सी है कि अगर तुमने मान लो कि अपनी डॉकर फाइल में कुछ गलती कर दी ना, तो वो डॉकर इमेज उसी को रूल मान लेगी और पूरा सिस्टम तुम्हारा हिला सकती है, ठीक है? अगर तुम्हारी डॉकर फाइल कुछ बहुत ज़्यादा ही बड़ी है, तो तुम्हारी इमेज बड़ी बनेगी, इमेज का साइज़ बढ़ेगा, ठीक है? और इसका एक चीज़ होती है, अगर तुमने डॉकर फाइल बनाई है, तो तुम्हें जो तुम्हारी डॉकर इंजन फिर डॉकर इमेज बनेगी और डॉकर इमेज तुम्हारे डॉकर इंजन को यूज़ करेगी जो हैवी होता है। तो ये चीज़ें हैं हमारी, तो इन चीज़ पे हमें ध्यान से करना पड़ता है, ठीक है? अब यार पहला क्वेश्चन हमारा सबसे पहले यही है कि अगर हमारी डॉकर फाइल हम नहीं बनाते हैं, तो क्या हम इमेज बिल्ड कर सकते हैं? हम बिल्कुल इमेज बिल्ड कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें, अगर हम डॉकर डेस्कटॉप पे ही काम कर रहे हैं और डॉकर फाइल ना बनाए, तो क्या हमारी इमेज बिल्ड हो सकती है? तो उसके लिए हमें एक और कमांड यूज़ करनी पड़ती है, इसको हम डॉकर कमिट कहते हैं। वो मैन्युअली चीज़ें सेटअप करती है, ठीक है? मैनुअली चीज़ें करेंगी। देखो यार, अगर हमें रूल बुक नहीं देंगे, मम्मी अगर मेरे को और मेरे दोस्त को अगर वो रूल बुक नहीं देती मैगी बनाने की, तो हम लोग शायद सेम मैगी नहीं बनाते, बट हम कहीं न कहीं से देख-दुख के मैगी ज़रूर बना लेते, ठीक है? वो चाइनीज़ में देख रहा होता मैगी बनाना, मैं इटैलिक में देख रहा होता या फिर मैं बंगाली लैंग्वेज में देख रहा होता कैसे बनाते हैं, हम दोनों कुछ ना कुछ बना ही रहे होते बट एंड में बना देते। तो यही सब थी डॉकर के बारे में बात। तो अगर हम लोग डॉकर फाइल ना बनाएँ तो हम डॉकर इमेज कैसे बना सकते हैं? हम डॉकर क कमिट का यूज़ कर सकते हैं और हमें अगर डॉकर कमिट का यूज़ नहीं करना है, फिर भी हमें डॉकर इमेज बनानी है, तो हम डायरेक्ट डॉकर डेस्कटॉप से नहीं, डॉकर हब से जाके बना सकते हैं। तो ये सारे कुछ चेंजेज़ थे, ये सॉरी कुछ थे यार, ठीक है। अब जो कंपनीज़ हैं हमारी, वो डॉकर फाइल्स को ज़्यादा डॉकर फाइल को बनाती हैं, डॉकर कमिट कमांड यूज़ करने से ज़्यादा। देखो यार, डॉकर कमिट कमांड है, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कमांड है, ठीक है, उसको याद रखना आसान नहीं है। अब जो कंपनी वाले हैं वो डॉकर फाइल को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो यार वर्जन कंट्रोल में हेल्प करती है, ठीक है, हमारी कैशिंग देती है बिल्ड के टाइम पे और CI/CD का सेटअप देती है, ठीक है। हमारा कोड क्लीन रहता है, पोर्टेबल होती है, लाइक वो, और हमारे सिस्टम पे बहुत सारे लिनक्स, उबंटू वगैरह, ओएस, विंडोज़ सब पे चल जाती है, ठीक है। वही सेम चीज़ कि अगर हम लोग डॉकर फाइल ना बनाएँ तो क्या हम रन कर सकते हैं? रन कर सकते हो, डॉकर कमिट की ज़रूरत पड़ेगी और डॉकर कमिट भी यूज़ नहीं करना है, तो हम लोग को डॉकर हब से यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है? तो यार यही चीज़ है और एक क्वेश्चन और आ सकता है कि क्या हम मल्टीपल डॉकर फ़ाइल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। चलो, मम्मी ने अगर ये बोला कि तुम्हें मैगी ही बनानी है, तुम्हें चाय ही बनाना है, तुम्हें चिकन भी बनाना है। मम्मी ने तीनों की अलग-अलग रेसिपी बुक दे दी। हम तीनों बुक पढ़ रहे हैं और फिर तीनों चीज़ सेम पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल बन सकता है। ठीक है? तो हम ये चीज़ है कि हम अपनी डॉकर फाइल के अंदर कौन-कौन सी कमांड को रन कर सकते हैं, ये भी देख लिया, जैसे फ्रॉम, कॉपी, रन, सीएमडी, एक्सपोज़ वगैरह, और वर्किंग डायरेक्टरी, यूज़र, एंट्री पॉइंट, बहुत सारी कमांड को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें एक चीज़ का क्वेश्चन और आता है कि क्या हमारी जो डॉकर फाइल है, ठीक है, वो हमारे कंटेनर को, लाइक हमारे कंटेनर को बिल्ड कर सकती है, हमारे कंटेनर को स्टॉप कर सकती है? तो यार इसका जवाब ये है कि हमारी डॉकर फाइल 2 कमांड मेन चलाती है। एक होता है जब हमारा बिल्ड बनाते हैं, एक उसमें हमारा बिल्ड बन के, एक तो बिल्ड बनती है और दूसरी क्या होती है, हमारी रन कमांड होती है। वो रन के साथ-साथ स्टार्ट भी हो जाती है एक तरीके से, ठीक है? तो यही है यार। अब इसमें और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगर कुछ चीज़ रह जाएगी तो उसमें कवर अप कर लेंगे। थैंक यू सो मच।